हेलो एवरीवन, सो आज है 29 अगस्त और 29 अगस्त में यूजीसी नेट एग्जामिनेशन है हिस्ट्री सब्जेक्ट का, जो कि होने वाला है 2 शिफ्ट के अंदर। पहला शिफ्ट है नोएडा सेक्टर 62 में, यहाँ पे हम खड़े हुए हैं। यहाँ पे अभी हिस्ट्री शिफ्ट को कवर करने वाले हैं। यहाँ पे हम बच्चों से पूछेंगे कैसा हिस्ट्री का पेपर आया शिफ्ट 1 के अंदर, और जिससे शिफ्ट 2 के जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी थोड़ी हेल्प मिल सके। साथ ही साथ जानेंगे पेपर का लेवल कैसा था, नए क्वेश्चंस कैसे आए थे, पेपर 1 में डिस्कस करेंगे और सारी चीज़ें हम यहाँ पे आपके बताने वाले हैं जल्दी, जैसे एग्जाम ओवर होगा और स्टूडेंट्स हमारे पास आएंगे। आपका नाम क्या है? गीतांजलि। आपका? तनुश्री राय चौधरी। एग्जाम कैसा गया आप लोगों का? सर सारे पीवाई के तो सारे पीवाई क्यूज रिपीट कर दिए? तो जो पढ़ा है मतलब सर जून में तो थोड़ा सा उन्होंने कॉम्प्लिकेटेड करके किए थे, अभी तो ऐसा लग रहा था कि बहुत सीधे सीधे हैं। सीधे सीधे सिंपल क्वेश्चन पेपर था। क्रोनोलॉजी वगैरह से कितना आया? क्रोनोलॉजी थी लेकिन सर इजी थी। क्रोनोलॉजी से थे काफ़ी सर, लेकिन ऐसे एक साथ नहीं थे, बीच बीच में आ रहे थे। Okay. लेकिन पहले से तो इजी। अराउंड 10 क्वेश्चन होंगे। हाँ सर इतने होंगे। ठीक है ठीक है। हिस्टोग्राफी से? हिस्टोग्राफी से नहीं, बूढ़ी का आया था। नो डेज नो मोर जो बूढ़ी का जो डिटेल एक हिस्टोग्राफी से एक ही आया था, और 2-3 आया था जो टर्म है, 2-3 प्रीवियस ईयर से नहीं आया था। ओके। और बाहर से आया था 2-3 टर्म। ओवरऑल एंशिएंट मिडिवल मॉडर्न कितना कितना आया? मॉडर्न से ज़्यादा Modern से ज़्यादा। आया। बीडी सावरकर का एक बायोग्राफी जैसा आया। हाँ। बीडी सावरकर। मराठास? कोटिल्ला का आया है एक। हाँ। मराठा तो नहीं आया। नहीं आया मराठा इस बार भी? नहीं, मराठा का नहीं आया। पेपर कैसा था ओवरऑल? पेपर ओवरऑल इजी था, बहुत टफ नहीं था, बिल्कुल ज़्यादा इजी नहीं था, मॉडरेट था। मॉडरेट मराठास थे। क्रोनोलॉजी डेट्स ज़्यादा थी। ज़्यादा पूछी गई थी। सिंगल लाइनर क्वेश्चन सिंगल लाइनर थे, स्टेटमेंट बहुत कम था, असर्शन रीजन था ही नहीं। असर्शन रीजन नहीं मिला, असर्शन रीजन नहीं मिला। हिस्टोग्राफी थी मोस्टली कि इनका रियल नेम बताइए, डेट कौन सी डेट में क्या हुआ था, क्रोनोलॉजी से लगाओ, ज़्यादा क्वेश्चन थे और मॉडर्न थोड़ा सा क्वेश्चन ज़्यादा था इस बार। तो कैसा गया पेपर? बहुत अच्छा था, मॉडरेट था, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन क्रैक नहीं हो रहे थे, इजीली आराम से क्रैक हो रहे थे। एंशिएंट मिडिवल मॉडर्न कौन सा एरिया डिफिकल्ट लगा आपको? मुझे ऐसा कुछ डिफिकल्ट नहीं था, बट एंशिएंट में कुछ जो टर्म्स आ जाते वो थे, वो difficult। हाँ वो थोड़े Chronolo- डिफिकल्ट भी नहीं थे बट ठीक थे। क्रोनोलॉजी वगैरह से क्वेश्चंस? क्रोनोलॉजी से थे, ज़्यादा नहीं बोलूँगी, 8-9 के क्वेश्चन करीब क्रोनोलॉजी के होंगे, बाकी असर्शन रीजनिंग बिल्कुल नहीं देखने को बिल्कुल नहीं नहीं। पिछले बार से पेपर का पैटर्न थोड़ा चेंज देखने को मिला, बट टफ नहीं रहा। बिल्कुल सिंगल लाइनर क्वेश्चन ज़्यादा डोमिनेट किए। हाँ इस बार थे सिंगल लाइनर, बाकी सारे एक्ट्स वगैरह भी काफ़ी पूछे गए थे। हेलो, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुषमा पॉल है। ओवरऑल पेपर कैसा रहा? पेपर 1 पेपर 2 को मिला के एंशिएंट मिडिवल मॉडर्न कैसा रहा? अभी तो पेपर दे के मुझे लग रहा है एग्ज़ाम तो बहुत अच्छा गया है, इजी टू मॉडरेट था, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं था। ऑब्वियसली प्रिपरेशन के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन इजी टू मॉडरेट ही था। पेपर 1 भी अच्छा है, मैथ का पोर्शन ठीक ठाक ही था, डीआई परसेंटेज से था, इजीली सॉल्व हो जा रहा था। डीआई रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पेपर 1 में? हाँ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तो बहुत अच्छा करा है, और डीआई भी अच्छा है, लेकिन थोड़ा बहुत कैलकुलेटिव था। तो हो जाएगा, अगर हम प्रैक्टिस करते हैं तो हो जाएगा। अगर हम हिस्ट्री की बात करें, एंशिएंट मिडिवल मॉडर्न कौन सा एरिया डोमिनेट किया? ओवरऑल मॉडर्न एंशिएंट मिडिवल भी था, लेकिन एंशिएंट और मॉडर्न डोमिनेट किया है। सो ये थे स्टूडेंट्स जिनका अभी शिफ्ट 1 के अंदर एग्जामिनेशन था। ओवरऑल अगर हम पेपर की बात करें तो इजी टू मॉडरेट था। यहाँ पे ये भी देखा गया है कि एनटे के द्वारा कोई मेहनत नहीं की गई है क्वेश्चन पेपर सेट करने में, बहुत ही नॉर्मल पेपर उन्होंने सेट कर दिया। क्रोनोलॉजी से सवाल देखने को मिले, असर्शन रीजन जो स्टूडेंट की फीडबैक मिली वो नहीं मिला, बहुत ही नॉर्मल पेपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही उठा के उन्होंने मॉडिफाई करके आपके सामने प्रेजेंट कर दिया। तो ये था आपका एग्जामिनेशन। अब मिलेंगे शिफ्ट 2 के अंदर, जहाँ पे हम शिफ्ट 2 भी एनालाइज करेंगे। थैंक यू वेरी मच।